वहाँ बिल्कुल धांधली हुई थी पूरा टोटल। आप लोग वहाँ पे विरोध नहीं किए? विरोध के हम का कुछ सुना ही नहीं गया। विरोध बहुत किए थे। बिल्कुल हम लोग जीते प्रत्याशी थे, उसमें 7 प्रत्याशी थे, जिसमें सबका वोट वो इकट्ठा करवा लिए और किसी जनता को बताए नहीं कि समर्थन दे दिए, न किसी को अलाउंस किए हैं, चाहे उसका जांच हो फिर से वोट पड़े। कितने लोग पर्चा उठाए थे? उसमें से सिर्फ जो है 1 लोगों ने पर्चा उठाया और बाकी किसी ने पर्चा नहीं उठाया, और ना हालांकि किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं। अधिकारी सबको एकत्रित किए और खुद जबरदस्ती सबका जो है वो समर्थन दिलवा करके और प्रत्याशी घोषित कर दिए हमारे पास। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर में, और संत कबीर नगर तहसील में हमारी मुलाकात सिमरियावा ब्लॉक के लहुरा देवा ग्राम पंचायत के लोग हैं। यहाँ पे इनकी कुछ फरियाद है लेकर के आए हैं, जानते हैं कि क्या समस्या है इन लोगों की। क्या समस्या लेकर के? हमारे यहाँ कोटा की समस्या है। क्या समस्या है कोटा? कोटा में जो है धांधलीबाजी करवा दी है सेक्रेटरी और एडीओ पंचायत मिल करके। हम लोग जीते प्रत्याशी थे, उसमें 7 प्रत्याशी थे, जिसमें सबका वोट वो इकट्ठा करवा लिए और किसी जनता को बताए नहीं कि समर्थन दे दिए, न किसी को अलाउंस किए हैं, चाहे उसका जांच हो फिर से वोट पड़े। और प्रधान को जबरदस्ती बुलवा के वो प्रस्ताव अपना करवाए हैं और उसी पे लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि फिर से इलेक्शन हो, निष्पक्ष हो, उसमें अधिकारी आए, सबके सामने इलेक्शन हो। कोटा निरस्त होने के बाद कितने दिन बाद आप लोग को जानकारी हुई थी कि मतलब चुनाव होने वाला? उसी दिन जानकारी हुई। उसी दिन हम लोग आके शाम को 6 बजे एसडीएम साहब को वहाँ दरखास्त डाले। एसडीएम साहब नहीं थे, उनको वहाँ आके उनके पेशकार से रिसीव करवा लिए। हाँ। और चुनाव किस प्रकार से हुआ था? चुनाव इस प्रकार से हुआ कि मतलब सबका अलग अलग, सब लोग अपना अपना आदमी बैठाए थे। जब वोट गिनती होने लगा तो सेक्रेटरी और एडीओ साहब क्या अपने में अपना मकसद बनाया कि सबका वोट एक में गिन लिए। हमारे एक पूर्वे का वोट दूसरी जगह गिने हो, बस यही से कर दिया। और कोई प्रत्याशी नहीं जान पाया। वो कहते हैं कि हम लोग जो है समर्थन दे दिए, लेकिन कोई प्रत्याशी कहता नहीं है कि हम समर्थन दिए हैं, जिसमें एक प्रत्याशी का वोट ही नहीं पड़ा और तुरंत घोषणा कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कितने प्रत्याशी थे कोटा के चुनाव में? सब 6 प्रत्याशी थे, जिसमें से 2 लोगों का केवल वोट काउंट हुआ। बाकी जो 4-5 प्रत्याशी थे वो उनको खुद ही नहीं मिला। उसके बाद ये लोग क्या शपथ प्रमाण पत्र दे दिए प्रधान को जबरदस्ती बुला के। जबरदस्ती बुला के उसके पास फोन करके वो गांव में जो है हमारे कुछ लोग दबंग बनते हैं, बुला के जो है सिग्नेचर करवा दिए उससे। अच्छा, क्या मांग होगी आप लोगों की? हम लोग का यही मांग होगा कि निष्पक्ष एक बार फिर से चुनाव हो, खुली बैठक करके। नियमता क्या होना चाहिए? अगर कोटा का चुनाव होता है तो क्या होना चाहिए? शासनादेश क्या कहता है? शासनादेश का कहना है कि उसमें जो भी हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उसमें शासनादेश का नोटिफिकेशन जो जारी होता है उसमें वही होता है कि 15 दिन पहले उसकी डुग्गी मुरादी होनी चाहिए और गांव के जितने सारे पूर्वे होते हैं उनमें सब में होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो ये शासनादेश आया था उसमें एक ही चीज हमने देखा कि उसमें जो डुग्गी मुरादी होती है वो 15 दिन पहले होनी चाहिए। जो 15 दिन पहले ना करवा करके 6 तारीख में जो है डुग्गी मुरादी करवाई गई। डुग्गी मुरादी हुई, वो भी हमारे यहाँ का, हमारा गांव जो है 5-6 पूर्वे का है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पूर्वे पे डुग्गी मुरादी करवाई गई। उसके बाद से उसके अगले ही डेट में 7 तारीख को जो है चुनाव करवा दिया गया। चुनाव में 7 से 8 प्रत्याशी हमारे यहाँ थे जो अपना समर्थन, किसी ने एक ने उसमें से अपना पर्चा उठा लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद से चुनाव करवाया गया और जो है हमारे यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो साहब गए थे यहाँ, हमारे जो है एडीओ पंचायत साहब और सब जो गए थे वो सब मिल करके पूरे सभी लोगों को, जो हमारे यहाँ 5 प्रत्याशी बचे उनकी काउंटिंग एक ही में कर दिए और बोल रहे हैं सब ने समर्थन दे दिया। हालांकि जो समर्थन सब लोगों ने देने के लिए बात की है उसमें हमारे एडीओ पंचायत साहब साफ शब्दों में वो बोले हैं
कि जिनको जो है चुनाव नहीं लड़ना है या फिर किसी का समर्थन देना है वो अपना पर्चा उठा करके उनको समर्थन दे दें। अच्छा, चुनाव जब प्रारंभ होता है तो शुरुआत में अधिकारियों के द्वारा जो है क्या टर्म एंड कंडीशन रखे गए थे उसके बारे में उसमें बताइए। टर्म और कंडीशन यही रखे गए थे कि जिनको चुनाव नहीं लड़ना है या फिर जो अपना पर्चा लेना चाहते हैं वो अपना पर्चा उठा सकते हैं, या फिर अगर कोई किसी को अपना समर्थन देना चाहता है वो अपना पर्चा उठा करके उनको समर्थन दे दे। कितने लोग पर्चा उठाए थे? उसमें से सिर्फ जो है एक लोगों ने पर्चा उठाया और बाकी किसी ने पर्चा नहीं उठाया, और ना हालांकि किसी से किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं। अधिकारी सबको एकत्रित किए और खुद ही अपना खुद जबरदस्ती सबका जो है वो समर्थन दिलवा करके और प्रत्याशी घोषित कर दिए हमारे अच्छा, पास। जो सिग्नेचर्स हुए थे वो स्वेच्छा से हुए थे या फिर उसमें भी कोई दबाव? सिग्नेचर जो उसमें कुछ वैसा हुआ ही नहीं है, जो भी हुआ है किसी ने किसी स्वेच्छा से नहीं किया। और हमारे यहाँ कुछ प्रत्याशी ऐसे भी जिनका वोटे नहीं काउंट किया गया, जबरदस्ती जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया उनका वोटे नहीं काउंट किए, उनको एकदम छोड़ दिए। वो बेचारा साइड में जो है हल्ला करता रह गया, हम कहाँ गए, हमारा प्रत्याशी, वो अपना खुद का वोट उसको नहीं मिला। जो तो प्रत्याशी था, क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही हमारी है कि जो चुनाव है वो फिर से करवाया जाए और एकदम पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। हम लोगों की मांग यही है। कितने तारीख को चुनाव हुआ था? चुनाव हमारे यहाँ 7 तारीख को हुआ था। आज 16 तारीख है, 9 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कहाँ कहाँ गए आप लोग एप्लीकेशन लेकर? जब ये हम लोगों ने देखा कि ये पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने सेम डे में ही 7 तारीख को शाम के टाइम में हम लोग जो है आए यहाँ और अपना एप्लीकेशन जो है यहाँ दिए एसडीएम साहब को। हालांकि एसडीएम साहब से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, वो क्षेत्र में कहीं निकले थे। और हमने जो है उनके जो है बाबू हैं, हमने उनसे जो है अपना एप्लीकेशन जो है रिसीव करवाया और उसके बाद से हमने अपना एप्लीकेशन एडीओ पंचायत, बीडीओ, सेक्रेटरी साहब को और डीएम साहब को हमने सब जगह एप्लीकेशन अपना दे दिया है। अभी आज यहाँ पे किस लिए आए थे आप लोग? ये इसीलिए आए थे कि जो इसका कोई निष्कर्ष अभी तक निकल ही नहीं पाया, क्या सही है क्या गलत है, कोई टीम नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उसी की मांग को लेकर के हम लोग यही आए हैं कि चुनाव फिर से होना चाहिए और जो पारदर्शी तरीके से हो। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला है कि चुनाव फिर से होगा और अब की बार जो भी होगा वो पारदर्शी तरीके से होगा। चलिए, कुछ लोग और हैं, बातचीत करते हैं। चुनाव के बारे में थोड़ा सा बताइए, जनता जानना चाहती है कि किस प्रकार से कैसे चुनाव हुआ था। वहाँ बिल्कुल धांधली हुई थी, पूरा टोटल। आप लोग वहाँ पे विरोध नहीं किए? विरोध के हम उनका कुछ सुना ही नहीं गया। विरोध बहुत किए थे, बिल्कुल जो पंचायत एडीओ हैं और ये सेक्रेटरी कुछ सुनने के लिए तैयार है नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो कुछ नहीं कह नहीं, जो हो रहा था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, यही कह रहे थे। मन में संदेह कहाँ से उत्पन्न हो जाता है? जैसे मन में संदेह उत्पन्न तभी हुआ, वो कहे कि जिनको पर्चा वापस लेना होगा वापस ले लें, तो एक आदमी वापस लिया, बाकी किसी ने वापस नहीं लिया। अच्छा, काउंटिंग सबकी कर दी एक में। अच्छा, कितनी आबादी होगी आपके ग्राम पंचायत की? 2700। 2700 में कितने लोग वहाँ उपलब्ध थे वोट करने के लिए? 2700 वोटर हैं, 5-6 हजार के लगभग आबादी है। अच्छा, 2700 वोटर में कितने लोग उपलब्ध थे कोटा के चुनाव में? 5.5-6 से रहे होंगे। मतलब इन लोगों तक सूचना पहुंच गई थी कि मतलब आज चुनाव होने वाला। बहुत कम लोगों को जानकारी हुई, बस सबको नहीं हो पाई। चलिए, क्या मांग करते हैं आप लोग? फिर से खुली बैठक कराई जाए और फिर से बाकायदे 15 दिन पहले डुग्गी मुरादी हो, पूरा गांव जान जाए, खुली बैठक हो, समक्ष अधिकारी रहे, बेईमानी ना हो और सबको जान, और वो ये क्या कहते हैं सही उसका वो हो। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि फिर से होगा। हाँ, तो चलिए मित्रों, ये लहुरा देवा ग्राम पंचायत के निवासी हैं। इनका कहना है कि कोटा का जो चुनाव हुआ था उसमें धांधली हुई थी और कोटा के फिर से चुनाव के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। आश्वासन मिला है कि कोटा का चुनाव फिर से होगा। अब इसमें क्या अपडेट आता है आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।